हेलो दोस्तों। आज हम अपना वोकैब बूस्टर सीरीज़ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, आइए आगे से करते हैं। तो एविएटर या पायलट, इसका मतलब होता है जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे बोलते हैं एविएटर या पायलट। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स यानी कविता संग्रह। एस्पेड्रिल, एस्पेड्रिल का मतलब होता है कि एक वो जूता जो एक मजबूत कपड़े से बना है, जिसका सोल जो है वो की रस्सियों से मिलकर बना होता है। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी होता है कि साइंटिफिक स्टडी इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मतलब विभिन्न जातियाँ, जैसे अलग अलग जो जातियाँ पाई जाती हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। उसके बाद आता है एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन का मतलब होता है वो पर्सन जो सिर्फ खाओ पियो और मौज उड़ाओ पे बिलीव करता है, वो होता है एपिक्यूरियन। उसके बाद आता है वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है जो रट्टू तोता, यानी वर्ड टू वर्ड एकदम याद करना, उस चीज़ को बोलते हैं वर्बेटिम। इसके बाद आता है साइनिक, साइनिक का मतलब होता है वो पर्सन जो हमेशा किसी न किसी की बुराई करता है, निंदक रहता है, जो उसके साथ वाले हैं या उसके छोटे उससे छोटे लोग हैं वो हमेशा उनकी बुराई करता है, उसे बोलते हैं साइनिक। अब मैटिनी, मैटिनी का मतलब होता है दोपहर का शो। अब दोपहर में मूवी देखने जाते हैं उसे बोलते हैं मैटिनी शो, दोपहर में गेम खेलते हैं उसे बोलते हैं मैटिनी स्पोर्ट्स। तो दोपहर का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं मैटिनी। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब वो होता है जो कि अल्पव्ययी, अल्पव्ययी मतलब होता है कि जो खर्चा है ना सोच समझ कर करता है, कम खर्चा करता है ना, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम, वो होता है अल्प इकोनॉमिकल। उसके बाद आता है एफेमिनेट, एफेमिनेट मतलब होता है द मैन हु इज़ वुमेनिश इन हैबिट्स, यानी जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो उसमें जो आदमी होते हैं जिनमें औरतों गुण होते हैं उन्हें बोलते हैं एफेमिनेट। उसके बाद आता है एपियरिस्ट, एपियरिस्ट मतलब होता है मधुमक्खी पालन, यानी कि जो समवन हु कीप्स बीस, मतलब मधुमक्खी पालन जो करते हैं उन शहद निकालते हैं उन्हें बोलते हैं एपियरिस्ट। उसके बाद है कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी यानी नृत्य कला, जैसे कोरियोग्राफर मतलब द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांस और कंपोजिंग बैलेट्स, मतलब जो डांस की जो अलग अलग स्टेप्स हैं जो लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे हमारी कोरियोग्राफर सरोज खान हो गई, डांस के लिए स्टेप बना देती हैं तो उन्हें उस स्टडी को बोलते हैं कोरियोग्राफी। अब आता है सक्लेंट, सक्लेंट मतलब होता है वो पेड़ पौधे जो जूसी होते हैं, मतलब जिनके अंदर पानी भरा होता है ना, वो सक्लेंट होते हैं, ज़्यादातर ये इंडोर प्लांट्स होते हैं। और उसके बाद आता है इनक्योरेबल, तो क्योरेबल मतलब होता है ठीक किया जा सके, इन लग गया यानी नेगेटिव सेंस, तो यानी इनक्योरेबल यानी वो बीमारी जिसे कि ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इम्पिटी, इम्पिटी होता है नास्तिकता यानी लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन, यानी वो पर्सन जो भगवान या किसी भी तरह के बिलीफ को नहीं मानता और हमेशा उनके बारे में गलत ही बोलता है, वो होता है इम्पिटी। अमेज़न, अमेज़न यानी रणचंडी यानी मैस्कुलिन वुमेन, यानी वो औरत जिसमें कि आदमियों के गुण होते हैं, वो होती है अमेज़न। उसके बाद आता है एमनीशिया, एमनीशिया यानी कि भूलने की बीमारी को हम एमनीशिया बोलते हैं। उसके बाद ऑनरेरियम, ऑनरेरियम होता है यानी किसी पर्सन को उसकी जो फिक्स्ड अमाउंट या सैलरी है उसकी पर्टिकुलर जो बंधी हुई है उसके ऊपर जो चीज़ उसे दी जाती है उसके अच्छे काम के लिए, उसे बोलते हैं ऑनरेरियम। ठीक है, यानी टिप, हम इसे टिप भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है फोना, फोना यानी देखो, फोना यानी होते हैं वो एनिमल्स या जंतु है ना जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं फोना, और जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे फ्लोरा बोलते हैं। उसके बाद आता है परक्यूसिट, परक्यूसिट यानी अनुलाभ, यानी अ राइट और एडवांटेज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस और सोशल पोजीशन। परक्यूसिट यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन की जो जॉब है ना उसे जो सैलरी मिल रही है वो उसका परक्यूसिट कहलाती है। इसके बाद आता है इंडिस्पेंसिबल यानी अपरिहार्य, यानी कि जो कि करना ही है हमें, मतलब जो काम कंपलसरी हो वो काम करना हो ना, वो होता है इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, उसका बाद फोनेटिक्स, फोनेटिक्स यानी फ़ोन यानी कि साउंड होता है और टिक्स यानी कि स्टडी हो गई, तो स्टडी ऑफ साउंड्स को बोलते हैं फोनेटिक्स। अब इसके बाद आता है ऑब्लिटरेट, तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना है ना, उसे एकदम समाप्त कर देना, उसे बोलते हैं ऑब्लिटरेट। उसके बाद है ट्रूइज्म, तो ट्रू तो पता ही है आपको, सच, ठीक है, और ट्रूइज्म यानी कि सच्चाई सिद्ध कर देना, यानी एन ऑब्वियस ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, यानी वही हैकनेड मतलब हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, ये होता है घिसा पिटा स्टेटमेंट, यानी जो बातें सच्ची हैं वो सच हैं, वो होता है ट्रूइज्म। उसके बाद है इररिवोकेबल, ठीक है, तो इररिवोकेबल का मतलब होता है कि जिससे कभी टाला नहीं जा सकता है, रिवोकेबल मतलब टाल देना, और इर लग गया यानी नेगेटिव, तो यानी कि इररिवोकेबल यानी कि अब जो काम है उसे टाला नहीं जा सकता, वो करना ही हो, वो होना ही है। ठीक है, उसके बाद है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो यानी होता है घोषणा पत्र, मतलब
जैसे सरकारें जो होती हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र रिलीज़ करती है, अपना अपना मैनिफेस्टो देती हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, वो होता है उनका मैनिफेस्टो, है ना। जो इलेक्शन, ये देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेस पुट फॉरवर्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और अ पॉलिटिकल रीजन बाय अ सॉवरेन, ठीक है। उसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ये होता है जो समय के साथ जो बदलाव होते हैं वो होते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। उसके आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी यानी वंशावली अध्ययन, यानी जीन्स यानी कि जो वंश को आगे बढ़ाते हैं, इंसानों में पाए जाते हैं, तो उसी की स्टडी को, लॉजी लग गया, लॉजी, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी। उसके कहते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट यानी देश त्यागी। इसमें दो तरह के शब्द होते हैं, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। इसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आपको सबसे अच्छा याद करने के लिए ई लग रहा है, ई यानी एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ हम होते हैं, दूसरी कंट्री में। तो जो देश छोड़ दे उसे बोलते हैं एमिग्रेंट। और जो आई वाला रहता है इमिग्रेंट, उसमें आई लगा है, आई यानी इंडोर, है ना, या फिर इनसाइड। तो विदिन कंट्री जो मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट जो ई लगा है तो कंट्री से बाहर जाते हैं। तो आज हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूरे कर लिए हैं। अब अगली क्लास में हम 51 से शुरू करेंगे। थैंक यू।